I am B.K. Misra from Bhagalpur, Faculty of Biology. Today we are going to study about the fluid mosaic model. In fact, cell is surrounded by plasma membrane and it is formed of semi-permeable, it is formed of protein and lipid and it is semi-permeable. Now we have question that where protein is present and where lipid is present. They are present outside the boundary of the plasma membrane or inside the boundary of plasma membrane. यानी प्रोटीन सेल के बाहर वाले पोजीशन पर है या अंदर वाले, या लिपिड सेल के बाहर है या अंदर है या बीच में है, कहाँ है. तो यह जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इट इज गिवन बाय Singer and Nicholson. Actually,
लिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। अगर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के चारों तरफ, तो यहां पर जो हमने डायग्राम दिया है यह इतने बड़े टुकड़े का है। तो एक आउटसाइड सेल होगा, एक इनसाइड सेल। चलिए इसको हम मान लेते हैं आउटसाइड सेल, और यह हो गया इनसाइड सेल। तो आउटसाइड सेल और इनसाइड सेल दोनों तरफ जो प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट है इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, and these are globular instead of fibrous। एक्चुअली यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के केस में शुरू में ही हमने कहा था कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया है। उसमें से एक मॉडल को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इस यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रोटीन का लेयर फाइब्रस होता है, रेशेदार। लेकिन इसके केस में हम कह रहे हैं कि यह ग्लोबुलर है, दानेदार है। और दूसरा जो प्रोटीन का लेयर है इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में यह फैट लेयर है या लिपिड लेयर है। और लिपिड लेयर, इसमें भी दो पार्ट है, यह इसका हेड है और यह इसका टेल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटीन को। यह दो प्रकार का है। पहला है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यह जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है यह लिपिड लेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है और यह ग्लोबुलर होता है, दानेदार होता है। अब इसमें दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला है ट्रांजिशनल मूवमेंट। ट्रांजिशनल मूवमेंट, इसके केस में अगर सेम लेयर का प्रोटीन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करे, यानी यह इसके पोजीशन पर आ गया, यह इसके पोजीशन पर आ गया, यह इसके पोजीशन पर आ गया, यानी सेम लेयर में यह अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं कि यह इसके पोजीशन पर आया है, तब टू डिफरेंट लेयर हो जाएगा। अगर सेम लेयर में यह पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे और इस प्रकार के मूवमेंट को ट्रांजिशनल मूवमेंट कहेंगे। अब यह ट्रांजिशनल मूवमेंट या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? दैट इज एटीपेज, एसिटल कोलाइन, तो यह एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन वह प्रोटीन है जो इस मेम्ब्रेन को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर इसके अंदर या आर पार चला जाता है। तो यहां पर कुछ दूरी तक हम दिखाए हैं, यहां पर यह पूरा का पूरा आर पार चला गया। अगर यह आर पार चला गया तो यह ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। एक्चुअली हमने ये कहा था कि यह सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वह मेम्ब्रेन जिससे होकर
100 डाल्टन का कोई मॉलिक्यूल आ जा सके, लेकिन अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का मोलर मास इससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो वह सेल के अंदर कैसे जाएगा? तो अगर ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनता है तो इस रास्ते से जा सकता है। और दूसरी बात है, अगर प्रोटीन है तो अनडाउटेडली या एमिनो एसिड का बना होगा। अगर यह एसिड है तो यह हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। तब H प्लस आयन यहां पर फ्री है और यहां पर NH2 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, NH2, और एक कार्बन के साथ शेयर किया है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। और हाइड्रोजन आयन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यह अगर इसके साथ जुड़ जाए तो यह आयन बना देगा, NH3 प्लस CHRCOO माइनस, यानी इसके एक तरफ निगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो तो ऐसे आयन को हम ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन। तो इसके ऊपर भी तो ज्विटर आयन बना होगा। तो अगर आउटसाइड सेल से या सेल के अंदर आ रहा है तो कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आना चाहे तो इसके पॉजिटिव पोल से जुड़कर इसके अंदर आ जाएगा, या कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आना चाहे तो इसके निगेटिवली चार्ज पोल से जुड़कर यह अंदर की तरफ आ जाएगा। यानी यह एक कैरियर की तरह भी एक्ट करता है। नॉर्मल कंडीशन में यह हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन के कारण टाइटली हेल्ड रहता है। यह काफी टाइट रूप से यहां पर पड़ा रहता है। अब यह इंट्रिंसिक प्रोटीन का अगर हम एग्जांपल लें तो यह 2 रोडोप्सिन, तो यह इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल है। अब हम आते हैं इसके टेल में। टेल 2 पार्ट में बटा हुआ है। हेड, इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लव। जो वाटर से लव करे, दैट मीन्स जो वाटर सोलेबल है वह हाइड्रोफिलिक कहलाता है। तो इसका हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, जो फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है, और यह हाइड्रोफिलिक है। यह हेड वाला पोर्शन प्रोटीन लेयर के बगल में होता है, जबकि इसका जो यह टेल है, यह टेल डबल फैटी एसिड चेन का बना हुआ होता है। डबल फैटी एसिड चेन। तो अगर यह फैटी एसिड का बना हुआ है, दैट मीन्स यह हाइड्रोफोबिक होगा।
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेट, जो जल से घृणा करता है, यानी वाटर इनसॉल्युबल, जो जल में घुलनशील नहीं है उसे हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वही केमिकल सेल के अंदर आ सकता है जो फैट सोलेबल हो, क्योंकि इसमें इसके बीच में क्या है, फैट का लेयर है, तो वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ पाएगा जो फैट सोलेबल होगा। जो फैट सोलेबल नहीं होगा यानी वाटर सोलेबल होगा, वह इसके अंदर नहीं आ सकता है, सेल के अंदर नहीं आ सकता है। थैंक यू।